ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक वंस अगेन। आज देखेंगे आपके लाइफ में बहुत जल्द कौन सी नई ब्लेसिंग्स आने वाले हैं। डिवाइन आपके लाइफ में कौन सी न्यू ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ये उन्हीं लोगों के लिए एप्लीकेबल होगा जो लोग हीलिंग जर्नी पे है। ठीक है, जो लोग अपने लाइफ को बेटर बनाने के जर्नी में है। तो कुछ लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, तो अगर मैं अभी तक मेडिटेशन स्टार्ट नहीं किया, अगर इनर वर्क नहीं किया है, तो क्या ये रीडिंग मेरे लिए एप्लीकेबल होगा? यानी एप्लीकेबल होगा उन्हीं लोगों के लिए जिन लोगों के सोच में आया है कि मुझे मेरे लिए, खुद के लिए कुछ करना है, कर गुजरना है। ये जो लोग मेडिटेशन करके सेल्फ हीलिंग जर्नी में, इनर वर्क में आगे बढ़े, उन लोगों के लिए भी एप्लीकेबल होगा। एंड जिन लोगों का थॉट पैटर्न है मुझे करना है, एंड वो लोग प्रोसेस बाय प्रोसेस आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एक माइंडसेट है उन लोगों का। एंड जो लोग अभी भी इस माइंडसेट में नहीं आए हैं कि हीलिंग कैसे करते हैं, ठीक है, जानना भी नहीं है, सीखना भी नहीं है, वही एक तरह का कि नहीं, इन सारी चीजों में नहीं पढ़ना है, तो उन लोगों के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि आप अभी भी कार्मिक लूप में फंसे हो। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आपके लाइफ में कौन सी नई ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग रहेगा। कलेक्टिव रीडिंग मींस जो लोग चेंज हो रहे हैं कलेक्टिवली, वो ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। ठीक है, यानी आपके कर्मा के अकॉर्डिंग, यानी एक इमेजिन करो डिवाइन एक लॉट ऑफ क्या बोले, लगेज लेकर आ रहे हैं, उसमें लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स है। ठीक है, अभी आपने जिस तरह के कर्मा किए हैं, जिस तरह का आपने अपने पॉलिशिंग किया है, शाइन किया है, अपने सोल को, अपने खुद के जर्नी को जिस तरह से शाइन किया, उसके अकॉर्डिंग आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगे। अगर आपने बहुत मेहनत किया है अपने आप को बदलने के लिए, डिवाइन के सरेंडर किया, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस किया, बहुत कुछ किया इनर वर्क, तो आपको बहुत सारे ढेर सारे ब्लेसिंग्स मिलेंगे। एंड जो लोग बहुत अभी थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ रहे हैं, तो उन लोगों को छोटे छोटे गुडीज पैक मिलेंगे। ठीक है, लेकिन ब्लेसिंग्स सबके लिए होगा। ठीक है, जिस तरह से आप आगे बढ़ेंगे उस तरह से छोटे छोटे करके ब्लेसिंग्स आपका बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का रीडिंग। एंड ये एक गुड वाइब के साथ शुरू हो रहा है, तो आई कैन फील कि बहुत सारे गुड ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में जरूर आ रहे हैं। तो क्लेम करें इसी एनर्जी को। एंड क्लेम उन्हीं लोगों का आखिरकार ग्रांट होता है जो लोग काम करते हैं अपने सोल के ऊपर। ठीक है, जो लोग ऐसे ही ना बैठे बैठे स्क्रॉल कर रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, वीडियो आ गया मेरा एंड अच्छा लगा वीडियो, आई क्लेम दिस एनर्जी, ऐसे ही लिखती है। ठीक है, उन लोग का क्लेम ग्रांट नहीं होता। मैं किसी का दिल तोड़ना नहीं चाहती, लेकिन आप 1000 बार जो मास्टर नंबर 1111 222 33 ये सारे कमेंट में करते हो, या कोई भी नंबर ऐसे ही, ठीक है, 888 999, इन सारी चीजों को लिखने से कोई फायदा नहीं, एंड बोलने से भी फायदा नहीं। आई क्लेम दिस एनर्जी, क्योंकि अगर आप सोल लेवल पे इंटरनली प्यूरिफाई नहीं करते हो ना खुद को, तो आप कुछ भी क्लेम करो, ग्रांट नहीं होता। एंड जब हील्ड हो जाते हो ना, आप जो भी क्लेम करते हो, जो डिजर्व करते हो, जो यूनिवर्स से मांगते हो, वो ग्रांट करते हैं यूनिवर्स इंस्टेंटली। फिर से मैं कहूंगी इंस्टेंटली। ठीक है, तो लाइफ में देख लो, ऐसे ऐसे स्क्रॉल करते रहना मेरे वीडियो को, एंड सिर्फ कमेंट में लिखना है क्लेम दिस एनर्जी, या खुद क्लेम करने लायक एनर्जी खुद को बनाना है। ठीक है, तो बहुत ज्ञान बांट दिया मैंने, फिर भी कुछ लोगों को क्या बोले, वो बहुत लोग ना आलसी होते हैं, उन लोगों को मेहनत ही नहीं करना है अपने ऊपर। क्यों? आई डोंट नो। कर्मा बहुत हेवी है लोगों का, इसलिए सफरिंग कभी एंड ही नहीं होता। या मैं अभी कुछ दिनों से अपने व्यूअर्स को ही डांटती रहती हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। आप लोग अभी भी मेरे रीडिंग देखने के बावजूद भी हीलिंग जर्नी पे नहीं आए हो, खुद को नहीं बदल रहे हो, तो समथिंग इज गैप बिटवीन यू एंड मी। ठीक है, आप ठीक से कम्युनिकेशन समझ नहीं पा रहे हो, रीडिंग को समझ नहीं पा रहे हो, समझ के भी अनजान बने रह रहे हो। ओके, एंड पर्सनल रीडिंग लेना है मुझसे तो व्हाट्सएप पे मैसेज करो, नंबर है 9932206754 एंड मेरा नाम है फाल्गुनी। ठीक है, ओके। हर हर महादेव। प्लीज यूनिवर्स गाइड करे मेरे व्यूअर्स के लाइफ में आप बहुत जल्द कौन से ब्लेसिंग्स देने वाले हैं, कुछ तो बताइए प्लीज यूनिवर्स, बताइए मेरे व्यूअर्स के लाइफ में आप कौन सी ब्लेसिंग्स देने वाले हैं, जिनको थोड़ा सा गेस करके या थोड़ा सा उसके बारे में जान के मेरे व्यूअर्स के लाइफ में थोड़ा सा स्माइल आ जाए, अंदर से ये खुश हो जाए। प्लीज यूनिवर्स बताइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्लीज यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूअर्स के लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आप देने वाले हैं। हर हर महादेव। थैंक यू यूनिवर्स। 7 of Wands, King of Pentacles, 3 of Cups, the Sun, and the final card of this reading is 6 of Swords. Okay, and overall energy में bottom of the deck में है the Star.
ओके, रीडिंग जैसा मैंने कहा बहुत ही ब्राइट आया है एंड सन एनर्जी का आना दैट मीन्स सूर्य आपका बलवान हो गया है या होने वाला है। ओके, द स्टार, 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स। और बताइए, वाह, ये दोनों कार्ड एक साथ रखना है। ओके, 7 ऑफ वंस, क्लैरिफाई करें प्लीज यूनिवर्स 7 ऑफ वंस को। द हर्मिट, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, वाओ, 3 of cups, 3 of cups, 7 of swords, 7 of cups. Okay, the sun, the sun, wow, 6 of swords को बताइए प्लीज यूनिवर्स, 6 of swords को बताइए, 5 of swords। देखिए यहाँ पर मुझे कहना ही है, पहला जो मैसेज है मैंने मेंशन किया कि सन एनर्जी का आना, सन एनर्जी का आना यानी आपके लाइफ में लॉट्स ऑफ पॉजिटिव ब्लेसिंग्स आ रहा है, सूर्य का बलवान होना एंड उसके ठीक नीचे जो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर मैं कह सकती हूँ आपके लाइफ में लॉट्स ऑफ मॉनिटरी स्टेबिलिटी एंड मॉनिटरी ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, ह्यूज भंडारा खोल के पैसा बरसने वाला है आपके ऊपर, ठीक है। जिस तरह का आपने काम किया उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हीलिंग जर्नी का पहला ही स्टेप होता है ना रूट चक्र के काम करना, ठीक है। जो लोग रूट चक्र के ऊपर काम करके फिर सैक्रल के ऊपर काम करते हो, रूट चक्र से ही शुरू होता है हमारा चक्रा बैलेंसिंग, चक्रा हीलिंग। तो पहला ही जो ब्लेसिंग्स होता है ना, डिवाइन हमें क्या देते हैं, वो देते हैं रूट चक्र हील होने के बाद बहुत सारे मॉनिटरी फायदे, ब्लेसिंग्स, ठीक है। सैक्रल चक्र हील होने के बाद क्या देते हैं डिवाइन हमको, लॉट्स ऑफ क्या बोलता है इस चीज को, अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना सिखाते हैं, ठीक है। सोलर प्लेक्सस चक्र हील होने के बाद क्या होता है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है, ठीक है। आप लाइफ में कहीं पर भी जाओ, आपका एक ऑरा ही ऐसा होता है ना, लोग अट्रैक्ट होते हैं आपके तरफ, पॉजिटिव लोग, नेगेटिव लोग भी होते हैं लेकिन आपके ऑरा फील्ड में एंटर नहीं कर सकते। फिर क्या होता है, हार्ट चक्र हील होता है, आप अपने दुखों से, पेन से आजाद होते हो। एंड फिर थ्रोट चक्र ओपन होता है, सच को सच, झूठ को झूठ बोलना आपको आता है, समाज सोसाइटी के लिहाज रख के ना, ऐसा नहीं कहूंगी कि एकदम एब्यूसिव लैंग्वेज यूज करना, सच को बोलना सीखते हो, एक्सप्रेस करना सीखते हो। एंड थर्ड आई चक्र ओपन होने से आपका इंट्यूशन स्ट्रांग बनता है, लोगों की सच्चाई, हालात की सच्चाई, क्या करना है, किस तरह से आगे बढ़ना, क्लैरिटी मिलता है, यानी लाइफ को लेकर एक सॉलिड आपको हीलिंग मिलता है। यहाँ पर मैंने क्राउन चक्र क्यों नहीं मेंशन किया, क्योंकि क्राउन चक्र हीलिंग बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगी एक लेवल अप हाई होता है। एंड जो लोग क्राउन चक्र को हील करते हैं ना, उन लोगों को ना तो पैसों की पड़ी रहती है, ना तो रिलेशनशिप की पड़ी होती है, वो लोग सिर्फ अलग ही दुनिया में रहते हैं, ठीक है। तो उन लोगों का जो है ना, वो लोग ब्लेसिंग्स का भी वेट नहीं करते, वो लोगों को डिवाइन भी अगर पेन देते हैं तो पेन को भी डिवाइन ब्लेसिंग्स की तरह ही लेते हैं, ठीक है। तो उन लोगों का रीडिंग यहाँ पर नहीं है, क्योंकि वो लोग ना बेसिकली डिवाइन ब्लेसिंग्स का भी वेट नहीं करते, हर एक चीज को डिवाइन ब्लेसिंग्स की तरह समझते हैं, पेन हो, रिवर्ड हो, कुछ भी। तो जिन लोगों का क्राउन चक्र एक्टिवेट हो गया, क्राउन चक्र हील हो गया है, उन्हें हर एक चीज में सेटिस्फेक्शन है, ठीक है। तो अलग से रिवर्ड लेने का वेट नहीं रहता, ठीक है। तो बैक टू द रीडिंग, जो लोग थोड़े थोड़े करके आगे बढ़ रहे हो, उन लोगों के लाइफ में बहुत जल्द क्या आने वाला है, ब्लेसिंग्स की तरह आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होने वाला है। एंड आप अपने लाइफ में, ठीक है, कुछ चीजें अगर कर रहे थे, कुछ चीज में आगे बढ़ना था, गोल था कुछ, तो उसमें आप स्टार की तरह चमकने वाले हो। एंड आई डोंट नो, इस तरह के कार्ड्स लोग ऐसे ऐसे छुपाते हैं, ऐसे ऐसे छुपाते हैं कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। मैंने कभी नहीं छुपाया, जो कार्ड है मैं कार्ड की एनर्जी क्यों छुपाऊं, ठीक है। ये दिखाता है क्या, एंड नेकेड है, नेकेडनेस मीन्स आप विदाउट एनी कवर, आप लाइफ में ना अगर अपने टैलेंट को छुपाया था, वो चीज उभर के बाहर आने वाला है, ठीक है। ऐसे ऐसे छुपाना नहीं है, कार्ड की एनर्जी को खुल के दिखाना है। एंड नेकेडनेस से भी डरना नहीं है। दैट मीन्स क्या है, नेकेडनेस मीन्स हमारा प्योरिटी को दिखाता है, ठीक है। एंड कुछ लोग सोचते हैं इससे स्ट्राइक आता है, आज तक मेरे अब कभी भी ना तो फेसबुक में इस तरह के लवर्स या स्टार कार्ड से कभी स्ट्राइक आया है, ना यूट्यूब में आया है, ठीक है। जो लोग अभी भी ऐसे चलते हैं ना, उन लोगों का अभी भी मैं यहाँ पर कहूंगी, वो लोग अभी भी टैरो कार्ड रीडर होने के बावजूद भी अब लोग खुद भी खुले नहीं है, ठीक है। तो कुछ चीजें मैंने देखा, इसलिए मैंने कहा, क्योंकि आज तक कभी भी स्ट्राइक नहीं आया, मैं कभी भी कोई कार्ड हाइड नहीं कर सकती। मैं होती कौन हूँ, होती कौन हूँ, एक कार्ड जो पोर्ट्रे किया गया है, इसका एसेंस को हाइड करने लायक
मैं कौन होती हूँ, ठीक है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। ये क्या दिखाता है, आपके अंदर जो आप शेल में थे ना, वो सारी चीजों को तोड़ के आपका टैलेंट बाहर आ रहा है, आपके लाइफ में न्यूनेस आ रहा है। जो चीजें हिडन था वो स्पार्कल होने वाला है आपके कैरेक्टर में, आपके एसेंस में। आप एक स्टार लाइक क्वालिटी के साथ आगे बढ़ने वाले हो, ठीक है। एंड जिन लोगों का है सोच रहे हैं कि हाई स्ट्राइक आता है, कुछ स्ट्राइक नहीं आता है, ठीक है। जो लोग नेकेडनेस को अपना नहीं सकते ना, वो लोग अंदर से मिलावटी इंसान है, ठीक है। नेकेडनेस से शर्माना कुछ नहीं है, हम सब अंदर से एक ही है। ये कार्ड में जो पोर्ट्रे किया गया नेकेडनेस, वो दिखाता है ट्रूथफुलनेस को, ठीक है। जो चीजें हिडन था वो चीजें हिडन नहीं रहेगा, आपका टैलेंट खुल के बाहर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड आया है वो है क्वीन ऑफ कप्स, एट ऑफ सोर्स। आप बहुत दिनों से, मैं फिर से कहूंगी ना, आप एक बॉन्डेज में अगर थे, लॉट्स ऑफ मेंटल बॉन्डेज, जो किसी को अगर आप शो ही नहीं करते, फिर से वही स्टार कार्ड, ठीक है। जो चीजें हिडन था, अंदर छुपा गया था, ये चीज तो है आपका टैलेंट, वो खुल के बाहर आएगा। एंड एक चीज है एट ऑफ सोर्स, आपका पेन भी खुल के बाहर आएगा। एंड बाहर आने के बाद आप जो हीलिंग जर्नी पे आए हो ना, वो प्रॉपरली हील होगा। अंदर भी कुछ अगर छुटपुट चीजें पेन रह गया था, तो वो खुल के बाहर आकर हील हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छी एनर्जी है, ओके। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सेवन ऑफ वंस एंड हर्मिट। आपके लाइफ में आप इतना ज्यादा ट्रांसफॉर्म होने वाले हो आने वाले टाइम में। पहले अगर आपने अपने लिए आवाज नहीं उठाया, पहले अगर आपके खिलाफ होने वाले अन्याय के खिलाफ आपने कभी आवाज नहीं उठाया, तो वो चीज होने वाला है। इस चीज से मैं जो देख पा रही हूँ, बहुत लोग थोड़ा आश्चर्यचकित, सरप्राइज्ड होने वाला है। मुझे देखना है प्लीज यूनिवर्स, कौन लोग चकित होने वाले हैं, चकित चकित। ओके, वही लोग जिन्होंने आपका दिल दुखाया था, वही सारे लोग करेंगे रिग्रेट, आपको इस तरह से बदलते हुए देखते हुए बहुत करेंगे रिग्रेट, ठीक है। एंड आपके लाइफ में मैं फिर से मेंशन करूंगी, बहुत टाइम के बाद जो पैसा, जो ब्लेसिंग्स, जिन सारी चीजों में ब्लॉकेज लगाया गया था, या तो किसी कार्मिक ने कुछ ब्लॉकेज लगाया गया था, एंड हो सकता है डिवाइन ने ही डिले किया था। क्यों डिले किया था ये ब्लेसिंग्स लाने के लिए? क्योंकि आप तैयार नहीं थे, ठीक है। बंगाली में एक कहावत है, बानोरेर हाथे खंता, दैट मीन्स जो एंड और भी एक चीज है, बानोरेर गलाय मुक्तोर माला। दैट मीन्स जो चीज, यानी एक बंदर के गले में मोती का हार, ठीक है। आज ठीक से मैंने कहा है हिंदी फ्रेज, ठीक है। खंता जो है वो चीज हटा दो, ठीक है, वो बंगाली लोग ही जानते हैं, ओके। एंड किंग ऑफ, उसको मैं हिंदी में नहीं कह सकती, वर्ड ही नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो जो मैं कह रही थी, डिवाइन ने आपके लाइफ में ये ब्लेसिंग्स लाने में देरी क्यों किया? क्योंकि डिवाइन चाहते थे कि आप वो बंदर ना बनो, कि आपके हाथ में पावर दे दिया गया, पोजीशन दे दी गया, मॉनिटरी ब्लेसिंग्स दिया गया, लेकिन आप उसको यूटिलाइज करने में एक बंदर की तरह इस्तेमाल करो, क्योंकि बंदर के हाथ में मोती का माला उसके कोई वैल्यू नहीं रखता, ठीक है। बनाना ही वैल्यू रखता है, ठीक है। इसलिए डिवाइन ने शायद डिले किया आपके लाइफ में बहुत सारे ब्लेसिंग, स्टेबिलिटी एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठहराव के साथ मनी आ रहा है। यानी इस बार जो माता लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स आएगा, लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, वो स्टेबल रहेगा, ठीक है, आपके लाइफ में। तो डिवाइन आपके अबंडेंस का डोर खोल रहा है। एंड क्यों खोल रहा है, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, बहुत स्पीड से आ रहा है आपके लाइफ में पैसा। कॉन्फर्मेशन मिला है, किंग ऑफ पेंटिकल, जो चीज रुका था ना, जो चीज आप डिजर्व करते थे, पहले भी मिल सकता था, पहले भी आपने काम अगर कर रहे थे अपने ऊपर, पहले भी थोड़ा मोड़ा थोड़ा सा मिलके रुक गया था, तो वो चीज खुल के आ रहा है। जो चीज रुका था वो खुल के आ रहा है, एक्शन खुल के आ रहा है आपके तरफ। लॉट्स ऑफ मनी, धन वर्षा योग बन रहा है आपका, ठीक है। ये उन्हीं लोगों के लिए होगा ना जो अपने ऊपर काम कर रहे हो, काम कर रहे हो, काम कर रहे हो। किस तरह का काम? कि टॉक्सिक लोग आउट, मुझे अपने ऊपर फोकस करना, चक्रा बैलेंसिंग करके अपने लाइफ का पर्पस जानना है। अगर पर्पस का भी छोड़ दो ना, अपने आप को स्टेबल बनाना है, पेनफुल एनर्जी में नहीं रहना है, ठीक है। जो भी कर रहे हो आपके लाइफ में, आप करियर में शाइन करोगे, पैसा आएगा, नेम फेम सक्सेस आ रहा है आपके लाइफ में विद दिस स्टार एनर्जी। आपके अंदर जो टैलेंट आप छुपा रहे थे वो उभर के बाहर आएगा। एंड आपके लाइफ में लॉट्स ऑफ स्ट्रगल नहीं, सेलिब्रेशन आ रहा है, 3 ऑफ कप्स। मुझे जो लग रहा है, आप यहाँ पर ना लोगों के धोखेबाजी के वजह से, या लोग आपको जिस तरह से ट्रीट करते थे उसके वजह से आप लोगों से थोड़ा सा छुप गए थे, या थोड़ा लोगों से डिटैच होना पसंद करते थे, क्योंकि लोगों का बदलने वाला नेचर, धोखेबाज नेचर से आप परेशान हो गए थे, तो आप लोगों से थोड़ा सा डिटैच हो गए थे। एंड यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, आप फिर से एक क्राउड से कनेक्ट करोगे, लोग आपके इर्द गिर्द रहेंगे, आपके साथ सेलिब्रेशन मोड पर आ जाएंगे, ठीक है। आप लोगों से फिर से कनेक्ट करोगे। एंड यहाँ पर मैं मेंशन करूंगी, ऐसे लोग जो आपके खुश होने से खुश होते हैं, उन्हीं लोगों से कनेक्ट करोगे,
ठीक है। उन्हीं लोगों से सेलिब्रेशन करोगे जो लोग धोखेबाज नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ पर फिर से मुझे मेंशन करना है सन एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स आपके लाइफ से फिर से कंफर्मेशन सूर्य बलवान हो रहा है, यानी धन वर्षा योग, लक्ष्मी नारायण योग आपके लाइफ में स्टेबल अबंडेंस स्टेबल मानी आ रहा है, यानी इस बार जो पैसा आएगा वो स्टेबिलिटी के साथ आएगा, फ्लो में नहीं रहेगा, आएगा आएगा रुकेगा, आएगा रुकेगा, ठीक है। एंड सन और क्या दिखाता है, सन दिखाता है हर एक चीज की बैलेंस को, इमोशनल बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस, इनर चाइल्डहुड हिल, ठीक है। एंड क्या दिखाता है, लॉट्स ऑफ आप यहाँ पर ना एक चाइल्ड लाइक एनर्जी के साथ लाइफ में आगे बढ़ना, चाइल्ड लाइक एनर्जी मीन्स विदाउट एनी फियर, विथ डिवाइन गाइडेंस आप आगे बढ़ने वाले हो अपने लाइफ में। एंड ये जो सफेद घोड़ा है, ये सफेद घोड़ा क्या दिखाता है, आप डिवाइन को अपना खुद का क्या बोलते हैं इस चीज को, बेसिकली आप डिवाइन गाइडेंस के फॉलो करोगे एंड डिवाइन आपको सेफली, आप देख रहे हो इस ये बच्चा या ये बच्ची इस जो घोड़ा है ना इसके ऊपर बैठी हुए यानी ट्रस्ट कर रहा है। देखिए हम बड़े भी है ना, जो लोग हॉर्स राइडिंग नहीं जानते हैं वो लोग घोड़े में चढ़ नहीं सकते, घोड़ा अगर अप्रिशिएट नहीं करेगा तो गिरा भी सकता है, ठीक है। जो लोग हॉर्स राइडिंग जानते हैं वही लोग कर पाते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर देखो इस हॉर्स के ऊपर कोई भी लगाम नहीं रखा है, ठीक है, दैट मीन्स ये बच्चा इस घोड़े को कंट्रोल नहीं कर रहा है, जो भी ब्लेसिंग्स आ रहा है डिवाइन की ब्लेसिंग्स या सरेंडर करते हुए डिवाइन इन्हें गाइड कर रहा है, ये आगे बढ़ रहे हैं। एंड इनके हाथ में है एक फ्लैग, एक फ्लैग जो दिखाता है दिशा को, डिवाइन के अनुसार ये अपना फ्लैग लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, लॉट्स ऑफ डायरेक्शन, आगे बढ़ने का जज्बा, सब कुछ आपके लाइफ में आ रहा है। एंड पैसा तो आ ही रहा है, एंड पैसा कहीं ना कहीं आप मानो या ना मानो कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करता है। एंड पैसे की जरूरत सबको है इस कलयुग में, पैसे के अलावा तो कुछ नहीं होता है। आप छोटे से छोटा काम भी करने जाओ पैसा लगेगा, जरूरत के टाइम काम आता है पैसा ही, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लाइफ में बहुत अगर गिने चुने अच्छे लोग हैं वो भी जरूरत के टाइम काम आते हैं, ठीक है। हालांकि ऐसे लोग लाइफ में बहुत रेयर होता है, जो लोग ऐसा है कि रेयरली आपके लाइफ में विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन हेल्प करते हैं, वो लोग जिन काइंड ऑफ पर्सन होता है उन्हें हमेशा अच्छे से अपने लाइफ में रखना भी चाहिए। एंड यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है लास्ट में, आपके लाइफ में जो भी बैकस्टैबिंग, धोखाधड़ी, चीटिंग, लाइन था ना, उन सारे चीजों से, उन सारे लोगों से आप डिटैच होने वाले, यानी लॉट्स ऑफ पेन, सफरिंग, डिटैचमेंट, मैनिपुलेशन, इन सारे नेगेटिविटी से नेगेटिविटी को आप रिलीज कर रहे हो, लाइफ से मूव ऑन कर रहे हो, नेगेटिव चीजों से पॉजिटिविटी आ रहा है तो नेगेटिविटी का क्या काम रिमूव हो रहा है। एंड उसके साथ साथ धोखेबाज लोगों से भी आप मूव ऑन करने वाले हो। तो जो लोग सोचते हो ना कि मेरे पार्टनर ने तो धोखा दिया, ठीक है, उनसे मैं मूव ऑन कर रही हूँ, ये कहा का अच्छी बात। धोखेबाज बोल रही हूँ, धोखेबाज इंसान से किसी भी लेवल पे मूव ऑन करोगे अच्छा ही फील होगा, क्योंकि धोखेबाज इंसान कभी भी धोखा दे सकता है, ये आपके ब्लेसिंग्स को देखते हुए भी आपसे सब कुछ छीनने का एक जेलसी रख सकता है, ठीक है। तो धोखेबाज लोगों का कोई काम नहीं आपके फ्यूचर में, सारे धोखेबाज लोग लाइफ से आउट हो रहे हैं या खुद ही आप आउट कर रहे हो, ठीक है। ये ब्यूटीफुल रीडिंग है। एंड जो लोग अपने जर्नी पे आगे बढ़ रहे हो एंड रिगोरसली काम कर रहे हो डेडिकेटेड वे में डेली, ठीक है, वही लोग मैं कहूंगी क्लेम दिस एनर्जी लिखो, ठीक है। एंड क्लेम दिस एनर्जी वही लोग लिखेंगे जो लोग काम कर रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो, मंत्रा चैंटिंग कर रहे हो, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कर रहे हो, अपने ऊपर फोकस हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसने धोखा दिया उसको माफ क्यों करूं, अरे छोड़ो भाई, धोखा देखो, लाइफ से आउट करो, फालतू किस्म के लोगों को मन में भी जगह नहीं देना है, ठीक है। मेडिटेशन कर रहे हो, 7 चक्रा हीलिंग थोड़ा थोड़ा करके ही शुरू किए हो तो भी चलेगा, क्लेम लिखना, क्लेम दिस एनर्जी। बाकी जो लोग अभी भी है नहीं खुन्नस में जी रहे हो, पार्टनर ने ये किया, थर्ड पार्टी ने ये किया, उसने धोखा दिया, ये खींच लिया, ठीक है, आपसे आपका कुछ भी कोई भी नहीं छीन सकता जब तक आपका ये बॉडी एंड सोल है, ठीक है। एंड ये बॉडी हमें ना ब्लेसिंग्स की तरह मिलता है। कुछ लोग ये बॉडी का केयर ही नहीं करते, पार्टनर ने धोखा दिया, बॉडी को खत्म कर दिया, यानी लाइफ एंड कर दिया, बॉडी का कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन डिवाइन हमें ये बॉडी क्यों देते हैं, जो सोल अकेला नहीं कर सकता ना, वो बॉडी के साथ आके करता है। कुछ लोग बॉडी का वैल्यू ही नहीं करते, सोल 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 का भी वैल्यू आता है इस बॉडी में आकर, क्योंकि आप इस बॉडी के जरिए ही काम कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, सोल हीलिंग भी, ठीक है, स्पिरिचुअल हीलिंग भी बॉडी के सहारे ही चलता है। मेडिटेशन करना,
काम करना, अपने कर्मा को रिलीज करना, फॉरगिवनेस, हर एक चीज इस बॉडी में आकर ही करना कर सकते हो। तो इसको अगर पॉजिटिवली यूज करना है करो, नेगेटिवली यूज करना है करो, जो भी करना है अपना कर्मा करो, ठीक है। क्योंकि ये जो 3D लाइफ है ना, उसको अगर आप देखोगे ना, ये कर्म का दुनिया है, कर्म का दुनिया है, काम करने का दुनिया है। गुड कर्मा करो या बैड कर्मा करो, ये आपके ऊपर निर्भर है, ठीक है। ये बॉडी जो है ब्लेसिंग्स है, जब तक जीवन है ना, उसको, इस बॉडी को यूजफुल रखो। किस तरह से? हमेशा अपने सोल को अपग्रेड करो, काम करो, कुछ ऐसा करो कि आपके जाने के बाद भी आपका नाम रहे। नाम रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है, आपका सोल का अपलिफ्टमेंट हो, यही तो पर्पस है बॉडी को देने का। एंड लोग वही बॉडीली पेन, बॉडीली क्या बोलते हैं, बॉडीली प्लेजर में छुपे रहते हैं। प्यार मिल गया, बच्चे हो गए, दैट्स इट। बुढ़ापा आ गया, मर गए, दैट्स इट, एंड ऑफ कहानी, ठीक है। उसके बाद सोल सोल जानता है कि मैंने कुछ नहीं किया इस लाइफ में, फिर से आना पड़ेगा। एंड पता नहीं फिर से इंसान बनना पड़ेगा, बन पाएंगे या नहीं। कर्मा अगर होगा तो बन पाएंगे, नहीं बन पाया तो वेट करना पड़ेगा। तो इस लाइफ को वेस्ट मत करो सिर्फ एक ही लूप में। शादी करना है, बच्चे पैदा करना है, बच्चे को बड़ा करना है, मर जाना है। ये अगर जिंदगी का ग्राफ है ना आपका, ऐसा नहीं कि मैं इस तरह के लाइफ के खिलाफ हूँ, ठीक है। बेसिकली इस तरह के पैरेलल भी आपका जर्नी होता है, ठीक है। खुद को बदलना, खुद को अपलिफ्ट करना, मोक्ष की तरफ जाना। एंड ऐसा मैं कहूंगी कि मोक्ष के तरफ जाना भी आसान नहीं है, लेकिन कुछ हद तक तो आप आगे बढ़ ही सकते हो, ठीक है। एंड मोक्ष तब आता है जब आप सारे मेटेरियल चीजें होने के बावजूद भी डिटैच होना जानते हो, ठीक है। यानी आपके पास हर एक चीज मौजूद है, रिश्ते है, मॉनिटरी चीज है, फिर भी अगर आप डिटैचमेंट की तरफ थोड़ा सा भी जेस्चर दिखा रहे हो ना, तो ठीक है। डिटैचमेंट इज द की। काम करो, फल की चिंता मत करो, ओके। अभी आपके लिए मैं डिवाइन गाइडेंस पिक करूंगी, ओके। प्लीज यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या मैसेजेस उन्हें देना चाहते हैं, 2 मैसेजेस दे दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओके आपके लाइफ से देखिए डिवाइन बोल रहे हैं आपके लाइफ में खुल के हैप्पीनेस आने वाला है। 10 ऑफ कप्स, लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी आने वाला है। इस कार्ड को हमेशा लोग बोलते हैं फैमिली कार्ड, ठीक है। फैमिली का खुशी भी आ रहा है। एंड अगर आप फैमिली लाइफ से भी क्या बोलता है उसके ऊपर भी कुछ चाहते हो ना, यानी हर एक तरह का खुशी, इमोशनल सेटिस्फेक्शन, ठीक है, वो चीज आ रहा है। तो डिवाइन क्या कर रहे हैं? डिवाइन कर रहे हैं जकरे मत रहो। ये चीजें आपकी आपकी डिमांड पे नहीं, आपकी औकात पे दिया जा रहा है। दैट मीन्स आपने अर्न किया है ये हैप्पीनेस, ये स्टेबिलिटी, मेहनत, ठीक है। तो इसको लेकर ना ऐसा जकड़े मत रहो कि छूट जाएगा, नहीं छूटेगा। ये आप डिजर्व करते हो तो दिया जा रहा है, डरो मत। हैप्पीनेस आ रहा है, ब्लेसिंग्स आ रहा है, डरो मत, छीना नहीं जाएगा दिस टाइम, ठीक है। जो लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे होते हैं लाइफ में, कुछ नहीं है, कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, वो लोग ब्लेसिंग्स आने के बाद भी ना जकड़ लेते हो। जकड़ना नहीं है, फ्लो में रखना है, सब कुछ आपका ही है, आपसे कोई नहीं छीन सकता। 4 ऑफ पेंटिकल्स, डरो मत, ठीक है। स्टक मत करो, चीजों को खुल खुल के एंजॉय करो, यही है, डरो मत। क्योंकि आपने शायद बहुत टाइम तक ब्लेसिंग्स क्या होता है, अबंडेंस क्या होता है देखा नहीं, ठीक है। तो आ रहा है, थोड़ा सा कंट्रोल में रहो एंड चीजों को कंट्रोल मत करो, ये आपसे कोई नहीं छीनने वाला, ठीक है। तो ओवरऑल ये रहा आपका रीडिंग। टेक केयर, ओम नमः शिवाय, बी पॉजिटिव, हर हर महादेव एंड बाय।